Hello viewers, welcome to our channel Creative English for You. So let's start today's video. मुझे अशंकालिक नौकरी मिल गई है। मुझे अशंकालिक नौकरी मिल गई है यानी I've got a part-time job. I've got a part-time job. नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वह एग्जाम में अच्छा कर सका? क्या वह एग्जाम में अच्छा कर सका यानी कुड ही डू वेल इन द एग्जाम? कुड ही डू वेल इन द एग्जाम? नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इस शर्त पर कि तुम मेरा कहा मानो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ पर इस शर्त पर कि तुम मेरा कहा मानो यानी आई कैन हेल्प यू प्रोवाइडेड यू ओबे मी। आई कैन हेल्प यू प्रोवाइडेड यू ओबे मी। समझ में नहीं आ रहा क्यों क्या खाऊं? समझ में नहीं आ रहा क्या खाऊं यानी आई एम कंफ्यूज्ड व्हाट शुड आई ईट? आई एम कंफ्यूज्ड व्हाट शुड आई ईट? नेक्स्ट सेंटेंस, मैं बाहर कुछ खाने आया हूँ। मैं बाहर कुछ खाने आया हूँ यानी आई हैव कम आउटसाइड टू ईट समथिंग। आई हैव कम आउटसाइड टू ईट समथिंग। आउटसाइड यानी बाहर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, सच कहूँ तो मैंने अपनी किताब खो दी है। सच कहूँ तो मैंने अपनी किताब खो दी है यानी टू बी ऑनेस्ट आई हैव लॉस्ट माई बैग। टू बी ऑनेस्ट आई हैव लॉस्ट माई बैग। मैं तुम्हारे फैसले के पक्ष में नहीं हूँ। मैं तुम्हारे फैसले के पक्ष में नहीं हूँ यानी आई एम नॉट इन फेवर ऑफ योर डिसीजन। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ योर डिसीजन। इन फेवर ऑफ की यानी का मतलब होता है पक्ष में होना। नेक्स्ट, सच कहूँ तो मैं वहां जाऊंगा। सच कहूँ तो मैं वहां जाऊंगा यानी टू बी ऑनेस्ट आई विल गो देयर। टू बी ऑनेस्ट का मतलब होता है सच कहूँ तो, आई विल गो देयर यानी मैं वहां जाऊंगा। नेक्स्ट सेंटेंस, शायद मैं आपके सारे सवाल हल कर सकता हूँ। शायद मैं आपके सारे सवाल हल कर सकता हूँ यानी आई माइट सॉल्व ऑल योर क्वेश्चंस। आई माइट सॉल्व ऑल योर क्वेश्चंस। क्वेश्चंस यानी सवाल। तुम मुझे जानबूझकर भटका रहे हो। तुम मुझे जानबूझकर भटका रहे हो यानी यू आर डेलिबरेटली मिसलीडिंग मी। यू आर डेलिबरेटली मिसलीडिंग मी। मिसलीड का मतलब होता है भटकाना। नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे तैसे तो मैंने उसे समझाया। जैसे तैसे तो मैंने उसे समझाया यानी सम हाउ आई मेड हिम अंडरस्टैंड इट। सम हाउ आई मेड हिम अंडरस्टैंड इट यानी जैसे तैसे तो मैंने उसे समझाया। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं अपने पड़ोसियों को मिठाई बांटूंगी। मैं अपने पड़ोसियों को मिठाई बांटूंगी यानी आई विल गिव अवे स्वीट्स टू माई नेबर्स। नेबर्स का मतलब होता है पड़ोसियां और स्वीट्स यानी मिठाइयाँ। पानी हमारे कंधे के ऊपर आ गया। पानी हमारे कंधे के ऊपर आ गया यानी द वॉटर केम ओवर आवर शोल्डर। द वॉटर केम ओवर आवर शोल्डर। ओवर यानी ऊपर और शोल्डर यानी कंधे। बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे हैं। बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे हैं यानी द चिल्ड्रन आर प्लेइंग अंडर द ट्री। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग अंडर द ट्री। अंडर द ट्री यानी पेड़ के नीचे। नेक्स्ट सेंटेंस, वो आजकल बहुत वक्त बर्बाद करता है। वो आजकल बहुत वक्त बर्बाद करता है यानी ही वेस्ट्स ए लॉट ऑफ टाइम दीज डेज। दीज डेज यानी आजकल और वेस्ट करना यानी बर्बाद करना। जब तक मैं न कहूँ कुछ बोलना मत। जब तक मैं न कहूँ कुछ बोलना मत यानी डोंट से एनीथिंग अंटिल आई टेल यू। डोंट से एनीथिंग अंटिल आई टेल यू यानी जब तक मैं न कहूँ कुछ बोलना मत। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, यहाँ सब जगह कच्ची सड़कें क्यों हैं? यहाँ सब जगह कच्ची सड़कें क्यों है यानी वाई आर देयर अनमेटल्ड रोड्स एवरीवेयर हियर। अनमेटल्ड रोड्स का मतलब होता है कच्ची सड़कें। मैं यहाँ ठहरने के लिए तैयार हूँ बशर्ते तुम भी यहाँ ठहरो। मैं यहाँ ठहरने के लिए तैयार हूँ बशर्ते तुम भी यहाँ ठहरो यानी आई एम रेडी टू स्टे हियर प्रोवाइडेड यू ऑल्सो स्टे। आई एम रेडी टू स्टे हियर प्रोवाइडेड यू। तुम समझने की कोशिश तक नहीं करते। तुम समझने की कोशिश तक नहीं करते यानी यू कांट इवन ट्राई टू अंडरस्टैंड। यू कांट इवन ट्राई टू अंडरस्टैंड यानी तुम समझने की कोशिश तक नहीं करते।
नेक्स्ट, तुम्हारे कहने पर मैंने उसका यकीन किया था। तुम्हारे कहने पर मैंने उसका यकीन किया था यानी I believe him at your behest. I believe him at your behest. At your behest यानी तुम्हारे कहने पर। नेक्स्ट, तुम्हें खाने से पहले अपना होमवर्क पूरा कर लेना चाहिए। तुम्हें खाने से पहले अपना होमवर्क पूरा कर लेना चाहिए यानी यू शुड फिनिश योर होमवर्क बिफोर डिनर। यू शुड फिनिश योर होमवर्क बिफोर डिनर। मैं इस समय काम नहीं कर रहा हूँ। मैं इस समय काम नहीं कर रहा हूँ यानी आई एम नॉट वर्किंग एट द मोमेंट। आई एम नॉट वर्किंग एट द मोमेंट यानी मैं इस समय काम नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट, बोलने से पहले उसने अपना गला साफ किया। बोलने से पहले उसने अपना गला साफ किया यानी शी क्लियर्ड हर थ्रोट बिफोर स्पीकिंग। बिफोर स्पीकिंग का मतलब होता है बोलने से पहले। थ्रोट यानी गला, क्लियर करना यानी साफ करना। तुम अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हो बशर्ते तुम प्रैक्टिस करो। तुम अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हो बशर्ते तुम प्रैक्टिस करो यानी यू कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश प्रोवाइडेड यू प्रैक्टिस। यू कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश प्रोवाइडेड यू प्रैक्टिस। चिल्लाने से उसका गला खराब हो गया था। चिल्लाने से उसका गला खराब हो गया था यानी his throat was sore from shouting. His throat was sore from shouting. From shouting यानी चिल्लाने से। नेक्स्ट, खाने के तुरंत पहले उसने पानी पिया। खाने के तुरंत पहले उसने पानी पिया यानी he drank water soon before eating. soon before eating यानी तुरंत पहले खाने के। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, जब वह मुश्किल स्थिति में थे तो उन्होंने कड़ी मेहनत की। जब वह मुश्किल स्थिति में थे तो उन्होंने कड़ी मेहनत की यानी he worked hard when he was in a flex. he worked hard when he was in a flex. flex यानी कठिन। यह एक बेहतरीन दिन साबित हुआ। यह एक बेहतरीन दिन साबित हुआ यानी it turned out to be a great day. it turned out to be a great day. great day यानी बेहतरीन दिन। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उसने अपने जूते उतार दिए। उसने अपने जूते उतार दिए यानी he took off his shoes. he took off his shoes. took off का मतलब होता है उतार देना। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, विमान समय पर उड़ गया। विमान समय पर उड़ गया यानी द प्लेन टुक ऑफ ऑन टाइम। द प्लेन टुक ऑफ ऑन टाइम यानी विमान समय पर उड़ गया। मामला बिगड़ गया है। मामला बिगड़ गया है यानी द मैटर हैज बिकम सीरियस। द मैटर हैज बिकम सीरियस यानी मामला बिगड़ गया है। Thank you guys. Thank you for watching my video. And if you want such more videos, then please do like, share, and subscribe to my channel. Thank you. Thank you so much for watching.